बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि मैंने अदीबा की बर्थडे में बनाया। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ जो है मैंने 1 किलो के करीब जो है मैदा ले लिया है। और यहाँ मैं जो है इंस्टेंट ईस्ट यूज़ कर रही हूँ रोज़मोर का। तो 1 किलो मैदे में मैंने यहाँ 2 साशे यूज़ करें। और ये बहुत होते हैं हमारे लिए। 1 kg मैदा है, तो इसमें मेरे जो है लार्ज साइज़ के तकरीबन 4 पिज़्ज़ा आराम से बन जाएंगे। और ये मैं अब इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। ये 2 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ चीनी ऐड कर रही हूँ इसमें। और इसके बाद जो है मैं इसमें नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून। और नमक, ईस्ट और चीनी ऐड करने के बाद जो मैं इसी तरीके से मिक्स करूँगी। और पिज़्ज़ा डो बनाते वक्त हमें बहुत एहतियात से और बड़ी ध्यान से बनानी होती है पिज़्ज़ा डो। इसकी डो जो है ना ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही एकदम हार्ड हो। और यहाँ मैं एक अंडा भी यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। और पिज़्ज़ा डो बनाने के वक्त जो है बहुत एहतियात करनी होती है, यानी कि ज़्यादा हार्ड ना हो और सॉफ्ट हो बिल्कुल। और इसे मैं नीम गर्म पानी के साथ नीट करूँगी डो को। और जो मैं इसे 2 घंटे के लिए राइस करने के लिए रख दूँगी। अभी गर्मियाँ हैं तो जल्दी ही राइस हो जाएगा। ये सर्दी में ज़रा टाइम भी लगता है और थोड़ी गर्माई की जगह रखना होता है। ये देखिए मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। पहले इसमें मैंने चीज़ें जो ऐड की हैं, अब मैं इसमें अंडा ऐड करूँगी। और इसके बाद जो है मैंने यहाँ तेल भी यूज़ करूँगी, लेकिन अभी नहीं। मैं पूरी डो नीट करने के बाद लास्ट में ऑयल यूज़ करूँगी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। क्योंकि ये जब हम इसे गूंदते हैं तो ये उस वक्त बहुत ज़्यादा चिपकता है हाथों पे। तो उस वक्त उसके बाद जो है हमें तेल यूज़ करने के से ये फ़ायदा होता है कि अच्छी तरीके से हम इसे समेट सकते हैं। अब वो पानी जो है हमें नीम गर्म ही यूज़ करना है। मेरा तो पानी इतना गर्म था कि वो हाथ पे जल भी रहा था, तो मैंने स्पून यूज़ किया। तो ये देखिए अभी मैंने अच्छी तरीके से, मैंने जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मुझे लगा कि इतना पानी बहुत है। तो आप भी जितना आपको लगे कि इतना पानी इनफ है, आप देख सकते हैं मेरी जो इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है आटे की, कि चिपक के साथ आ रहा है। इतना पतला नहीं है ये, आपको लग रहा होगा कि ये रनी नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल है। हमारे नॉर्मल आटा जो होता है रोटी से, उससे थोड़ा सा बस ये थोड़ा लूज़ होता है। ये देखिए यहाँ मैंने गूंदने के बाद इसमें अब ये तेल ऐड करूँगी अच्छी तरीके से। उससे जो ये अच्छी तरीके से नीट हो जाएगी डो। ये देखें। और अभी मैंने यहाँ ट्रे में शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि उसमें बाउल में सही से नज़र नहीं आ पा रहा था वीडियो में, तो इस वजह से मैंने इसमें शिफ्ट किया। मैं दोबारा से बाउल में रख के राइस के लिए रख दूँगी कम से कम 2 घंटे के लिए। ये देखें। हाँ ये देखें मैंने अब रख दिया इसे 2 घंटे के लिए। उसके बाद जो है मैं चिकन की तैयारी करूँगी पिज़्ज़ा के लिए। तो मैं जो यहाँ टिक्का फ्लेवर बना रही हूँ। आप लोगों को जो फ्लेवर पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। फजीता भी बनता है इसमें, मलाई बोटी भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो है यहाँ टिक्का मसाला ऐड करूँगी इसमें। मैंने यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है पहले। अब मैं जो है टिक्का मसाला डालूँगी और दही डालूँगी। बस इतना बहुत है। ये 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत होंगी टिक्का फ्लेवर बनाने के लिए। और चाहे तो आप इसमें कोयले का दम भी दे सकते हैं। ये अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसमें दही ऐड करूँगी और फिर इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। और फिर इसे हम कुक करेंगे चिकन को। और बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बनता है। और ये मैं पिज़्ज़ा जो है विदाउट ओवन बना रही हूँ, भगोने में। बहुत ही मज़े का बना था और बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो ये बग़ैर ओवन के भी पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है। भाई ये होता है कि थोड़ा सा ऊपर से कलर नहीं आ पाता ओवन में, जो है ऑल ओवर जो ओवरऑल जो है कलर आ जाता है पिज़्ज़ा में। और बस ये थोड़ा सा होता है कि बस ये देखिए अभी ये बोटियाँ जो है हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब ये मैंने जो है यहाँ ये पहले मैंने अच्छी तरीके से मैदे का डस्ट किया। उसके बाद सारा आटा निकालने के बाद मैंने इसके पेड़े बना लिए। इसको 4 जगह मैंने डिवाइड कर लिया था। और यहाँ मैंने चेदर चीज़, मोज़रेला चीज़, शिमला मिर्च रिंग में काट ली, थोड़ी क्यूब्स बना लिए थे उसके, और प्याज लिए। और ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है और मिक्स हर्ब्स। ये हमारी पिज़्ज़ा की असम्बलिंग के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। और यहाँ देखिए मैंने ये पहले, ये मेरा साइज़ है, लार्ज साइज़ है ट्रे का। और मैंने पहले इसको ग्रीस करा ऑयल से। और अब यहाँ मैंने इसमें जो पिज़्ज़ा की जो डो थी उसे रख के अच्छी तरीके से हाथ की मदद से ही फैलाया है। और अब मैं इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। आपको जितनी नीड हो। मैं ज़्यादा नहीं लगाती क्योंकि बच्चे उसके अलावा भी केचप से खाते हैं, तो मैं इतना भर के नहीं लगाती। तो उनको पसंद नहीं है, तो उनके हिसाब से मुझे असम्बलिंग करनी होती है। आपको जितनी पसंद हो चिकन की असम्बलिंग या फिर चीज़ की असम्बलिंग, तो आप उसी हिसाब से अपने रख सकते हैं। बहुत से लोगों को लोडेड चीज़ पसंद होती है, तो इस वजह से आप वो अपने हिसाब से अपनी पसंद से इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने पहले चिकन लगा दी, उसके बाद जो है मैंने पहले चेदर चीज़ लगाई है।
अब यहाँ जो है मैं ये प्याज की असम्बलिंग कर रही हूँ, जो मैंने क्यूब्स की शेप्स में काट ली थी। आप चाहे तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी हिसाब से जो आपको पसंद हो वेजिटेबल्स वो यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो है मैं इसमें यहाँ देखें ये मोज़रेला चीज़ यूज़ करूँगी अब मैं। और कैप्सिकम जो है मैंने शिमला मिर्च रिंग शेप में काट ली थी, तो ज़रा उससे खूबसूरती आती है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है तो वो खाने में भी दिल करता है कि उसे खाएं, और वो उतनी ही खाने में भी अच्छी लगती है। वो आपकी जो लुक है वो अच्छी होनी चाहिए। कोई भी डिश बनाएं, आप खाना बनाएं, वो लुक वाइज देखने में ही अच्छा लगना चाहिए सबसे पहले। और अब यहाँ जो है मैंने जो है मिक्स हर्ब्स को स्प्रिंकल किया है इसके ऊपर, थोड़ा ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए मैंने जो एक भगोने में नमक डालकर उसे प्रीहीट किया 10 से 15 मिनट के लिए पहले। और अब मैं इसमें पिज़्ज़ा रखने जा रही हूँ। ये प्री हीट हो चुका है अच्छे तरीके से, तकरीबन पूरे 15 मिनट लगते हैं। अभी देखिए मैंने बीच में खोल के देखा था, तो अभी ये डन नहीं हुआ, अभी से और टाइम लगेगा थोड़ा। ये देखिए अब बस ये रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है, नीचे से भी मैं आपको दिखा रही हूँ उठाकर। ये देखें, और बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा बना था। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।